गाइस, नॉलेज हंगर में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य और शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। देखो, एक आई लैब बनाया गया है, ठीक है। तो आई लैब का पर्पस क्या है? इसका सही आंसर है टेस्टिंग करना इन्फेक्शियस डिजीज को। आई फॉर इन्फेक्शियस डिजीज, राइट। सो बेसिकली राइट नाउ इसका ऑब्जेक्टिव है, जो कोरोना वायरस एक इन्फेक्शियस डिजीज है उसको क्या करना, टेस्ट करना। ये एक मोबाइल व्हीकल होगा, ठीक है, जो क्या करेगा, अब ट्रैवल करके आपके घर के आसपास जाएगा, ठीक है। इसमें सारे इक्विपमेंट होंगे कोरोना टेस्ट करने के लिए, क्योंकि इस अभी जो ये लॉन्च किया गया है वो इन्फेक्शियस डिजीज सिर्फ कोरोना वायरस है। बाद में और भी चीज़ें हैं, लाइक इन्फेक्शियस डिजीज में आता है HIV, टीवी, तो उनके लिए भी चीज़ें हैं, बट फिलहाल हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली कोरोना वायरस के बारे में। तो ये वहां पे किसी डोर स्टेप पे जाके और वहां पे कोरोना वायरस टेस्ट करेगा, ठीक है। इसका जो कैपेसिटी रखा गया है वो 25 RDPCR टेस्टिंग एक दिन में कर सकता है और 300 एलिसा टेस्ट पर डे कर सकता है। ये जो व्हीकल का डिजाइन किया गया है, ये किया है भारत बेंज कंपनी ने। सो भारत बेंज, ये याद रखिएगा आप। बात करें तो ये अनाउंसमेंट किया गया है हमारे मिनिस्ट्री हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन के द्वारा नई दिल्ली में। और ये जो पूरा इनिशिएटिव है ये आता है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कितने स्कीम्स हैं जिनको गरीब कल्याण रोजगार योजना के अंतर्गत लाया जाएगा? तो इसका सही आंसर है 25। देखो, गरीब कल्याण योजना के लिए जो बजट था इस साल का 2020 वाला, उसमें अनाउंसमेंट किया गया था 61,500 करोड़ फंड का, जो स्पेशली डेडिकेटेड होगा गरीब कल्याण रोजगार योजना, जिसके अंतर्गत इसका ऑब्जेक्टिव था पुअर लोगों को रोजगार प्रोवाइड करने के लिए लोन देना, फाइनल असिस्टेंस देना, राइट। इसका इनएग्योरेशन किया है, यानी ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो दिया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। किस एशियन कंट्री को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स का नॉन परमानेंट मेंबर नियुक्त किया गया है रिसेंटली? तो इसका सही आंसर है इंडिया। देखो, इंडिया के साथ साथ नॉर्वे, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, आयरलैंड अगेन एक यूरोपियन कंट्री है, केन्या ये एक अफ्रीकन कंट्री है, मैक्सिको एक अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है, या फिर स्पेशली बोलो तो ये लैटिन अमेरिकन कंट्री है। ये पांच को नॉन परमानेंट मेंबर का स्टेटस दिया गया है। बात करें नॉन परमानेंट मेंबर्स की, तो इनका ड्यूरेशन 2 सालों के लिए होता है, जबकि परमानेंट मेंबर्स का ड्यूरेशन हमेशा के लिए होता है। 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं UNSC के और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, राइट। और इनकी प्रेसिडेंसी जिनके पास होती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के पास, जिसकी जो भी 15 मेंबर हो गए, राइट। 15 में 5 परमानेंट हो गया और 10 जो हो गए नॉन परमानेंट, पर इनकी प्रेसिडेंसी इन 15 के पास होगी, राइट। और ये हर मंथ में एक्सचेंज होता रहता है, मतलब रोटेट होता रहता है। इस मंथ में किसी और की है 15 में से, अगले मंथ में किसी और के पास जाएगी। तो ये आपको याद रखना है, 1 मंथ होता है रोटेशन ड्यूरेशन या रोटेशन पीरियड का ड्यूरेशन, राइट। यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो ये स्टैब्लिश किया गया था 1945 में, और इसके जो है 6 ऑर्गन्स होते हैं, राइट। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हो कि जो 6 ऑर्गन्स है उसका नाम क्या है? उनमें से एक ऑर्गन तो ये खुद हो गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। परमानेंट मेंबर के पास एक स्पेशल राइट भी होता है, इसको बोलते हैं वीटो पावर, ठीक है। वीटो पावर के अंतर्गत कोई भी डिसीजन लेना है, अगर इन 5 में से कोई एक ने भी ऑब्जेक्ट कर दिया तो वो डिसीजन नहीं ले सकते। इंडियन एयर फोर्स प्रोक्योर करने वाली है फाइटर प्लेन्स अर्जेंट बेसिस पे, ये कौन सी है? सो इसका सही आंसर है MiG-29 एंड सुखोई, यानी Su-30। ये सुखोई का ही वर्जन है, बट स्पेशली इसका नाम है Su-30। इन दोनों को अर्जेंट बेसिस पे प्रोक्योर करने वाली है। ये इस चीज़ के लिए किया गया है क्योंकि अभी एक इनपुट्स मिला था गवर्नमेंट को या इंटेलिजेंस ब्यूरो को कि इन्हें इस चीज़ के लिए भी तैयार रहना चाहिए, डबल साइडेड अटैक के लिए, फ्रॉम इधर पाकिस्तान, फ्रॉम इधर पाकिस्तान और चाइना, इन दोनों के एक साथ अगर अटैक होता है तो हमारे पास पहले से तैयारी की जानी चाहिए या होनी चाहिए, ताकि हम दोनों से मुकाबला एट अ सिंगल टाइम कर सकें।
राइट। कि 29 जो मिग 29 हम खरीदने वाले हैं वो है 21 पीसेस, और SU-30 के 12। ये कंप्लीटली मिग 29 जो होगा वो रशियन मेड होगा। ये 12 जो SU-30 है इसका कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के HAL में भी किया जाएगा। HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर है नासिक, जो आता है महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में। बात करें फाइटर प्लेन्स की, तो राफेल फाइटर प्लेन्स के लिए पेरिस यानी फ्रांस के साथ एग्रीमेंट हुआ था इंडिया का, जिसमें 36 राफेल फाइटर इंडिया को प्रोवाइड करना है, यानी इंडिया खरीदने वाली, जबकि ऑलरेडी 3 की डिलीवरी हो चुकी है, 33 रिमेनिंग है, राइट। राफेल की बात करें तो इसको जो मैन्युफैक्चरर है वो है डसॉल्ट एविएशन। सो डसॉल्ट एविएशन नाम रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कंपनी का नाम, जो कि फ्रेंच बेस्ड कंपनी है। किस इंडियन ब्रांड को वैल्यू मानी गई है 150 यानी 150 अमेरिकन, यहाँ पे बिलियन भी होना चाहिए था, सॉरी, 150 बिलियन अमेरिकन डॉलर। सो इसका सही आंसर है रिलायंस इंडिया लिमिटेड। रिलायंस इंडिया लिमिटेड इंडिया की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसकी वैल्यू है 150 बिलियन US डॉलर। सो ये अब तक की सबसे ज़्यादा वैल्यूड कंपनी है। रिलायंस इंडिया लिमिटेड की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव था 2021 तक जीरो डेट कंपनी बनने का। जीरो डेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसपे एक भी रुपए का लोन नहीं होता है, और इस जीरो डेट को इन्होंने अचीव भी कर लिया है। अब RIL जीरो डेट कंपनी है। जीरो डेट बनने के लिए इन्होंने बहुत सारे शेयर्स बेचे हैं। इनका 24.7% शेयर ये सोल्ड कर चुके हैं, राइट, इतना परसेंट, जिसमें सबसे बड़ी डील थी फेसबुक के साथ 9.99%, राइट। और ये फेसबुक का जो डील था वो अमाउंट था 43,574 करोड़ का, और ये इंडिया के हिस्ट्री में अब तक की सबसे बड़ी FDI थी किसी भी सेक्टर में। रिसेंटली RIL ने 2.32% शेयर अगेन बेचा है पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ऑफ सऊदी अरबिया से 11,365 करोड़ में। सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया गया है फॉर आत्मनिर्भर भारत। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है। सत्यभामा स्कीम याद रखना है आपको, ये रिलेटेड है माइनिंग और मिनरल सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाना। बात करें कोल और माइनिंग की, तो ये माइनिंग से एक कोल एक्सचेंज भी न्यूज़ में था कुछ दिन पहले। ये एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था जो कोल ट्रेडिंग के लिए बनाया गया था। एक्सचेंज से बात करें तो इंडियन गैस एक्सचेंज भी न्यूज़ में था, जो कि ट्रेडिंग, इसका रिलेशन था ट्रेडिंग ऑफ गैसेस, और कौन सी गैसेस, तो नेचुरल गैसेस, CNG। इसी तरह एक्सचेंज में एक और एक्सचेंज न्यूज़ में था, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जो कि ट्रेडिंग करता है, जिसका पर्पस था ट्रेडिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, और मोर प्रिसाइजली बोले तो ट्रेडिंग ऑफ एनर्जी, बट उस एनर्जी में इलेक्ट्रिसिटी। सत्यभामा स्कीम, अगेन कम टू द पॉइंट, इसको लॉन्च किया है कोल एंड माइनिंग मिनिस्ट्री के द्वारा, जो जिसके मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी। ये इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है NIC यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।